हम अगर मेथोडोलॉजी से स्टार्ट करते हैं तो मेथोडोलॉजीज मशीन लर्निंग में क्या होती है। हमारे पास ना बहुत से कॉन्सेप्ट आते हैं मशीन लर्निंग के अंदर। अब मशीन लर्निंग में कॉन्सेप्ट हम यूटिलाइज तो करते हैं, लेकिन अब मशीन लर्निंग की पहले तीन कैटेगरीज होती हैं। उन तीनों कैटेगरीज को हम डिफरेंट तरीके से यूटिलाइज करते हैं। उनमें जो सबसे पहले कैटेगरी होती है वो है सुपरवाइज्ड, फिर अनसुपरवाइज्ड, और जो लास्ट होती है ना वो सेमी होती है। लेकिन हम सेमी को यूटिलाइज नहीं करते। सेमी जो सुपरवाइज्ड होती है हम इसको यूटिलाइज नहीं कर रहे। इसकी बहुत सी रीजंस आती है। हमारी जो मेथोडोलॉजी है, हमारा जो सारा काम है, जो कम्प्लीटली हमारी वर्किंग है, जितनी मेथोडोलॉजी हमारी है वो सारी की सारी सुपरवाइज्ड है। क्यों? क्योंकि हम इसको खुद से ट्रेन कर रहे हैं। हम सुपरविजन दे रहे हैं ना। अब सुपरविजन कैसे दे रहे हैं? हम इसको एक्चुअली डेटा सेट दे रहे हैं। वो डेटा सेट कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? अगर हम अपनी टर्मिनोलॉजीज वगैरह को देखें और ये देखें कि ये डेटा सेट है या नहीं है, तो इस डेटा सेट के अंदर अगर ये डीप फेक फेसिस में आओ तो हमारे पास एक ये सैंपल फाइल आती है। ये सैंपल फाइल हमें बताती है कि हम किसी चीज़ को ट्रेन करने लगे हैं। क्यों? क्योंकि इस सैंपल फाइल में हर चीज़ अवेलेबल होती है। वो क्या होता है? एक होता है टेस्ट फ्रेम, जो ये CSV फाइल होती है। एक टेस्ट फ्रेम होता है, एक ट्रेन फ्रेम होता है। हमने काम किस पे करना होता है? हम ट्रेन पे काम करते हैं और टेस्ट उसको दिखाते हैं कि ये टेस्ट करो तो रिजल्ट क्या आएगा, ये टेस्ट करो तो रिजल्ट क्या आएगा, ये टेस्ट करो तो रिजल्ट क्या आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट के जो रिजल्ट्स होते हैं उनको अलहदा रख लेते हैं। टेस्ट के जितने रिजल्ट्स होते हैं उनको अलहदा रख लेते हैं किसी भी बॉक्स में, चाहे वो आपकी अपनी पिक्चर हो, अपनी वीडियो हो, या कुछ भी हो। उसको CSV के अंदर कन्वर्ट करके उसकी सैम्पलिंग डेटा को यूजिंग किसके थ्रू। अब एक सबसे बड़ा मेजर क्वेश्चन ये आता है कि हम किसके थ्रू इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, इस सैंपल के अंदर किस वजह से आ सकते हैं। तो मैं एक बात बताऊंगा कि हम एक्मैन की थ्योरी को यूटिलाइज करके हम किसी भी डेटा को जो इमेज या फेशियल रिकग्निशन से रिलेट करेगा, हम उसको कन्वर्ट करके इस तरह के डेटा फॉर्मेशन में लेके आ सकते हैं। इस तरह की डेटा फॉर्मेशन में उसको बहुत इजीली लेके आया जा सकता है, लेकिन एक्मैन की थ्योरी को यूज करते हुए हम उसको CSV में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये तो था वो कि हम कर क्या रहे हैं। अब हम आते हैं थीसिस के टाइटल के ऊपर, या इसका टाइटल है क्या, हमने डिटेक्ट क्या करना है, हम डिटेक्ट क्या करने जा रहे हैं। तो हम एक्चुअली डिटेक्ट करने क्या जा रहे हैं? इमोशनल रिकग्निशन। इमोशनल रिकग्निशन। इस इमोशनल रिकग्निशन के साथ साथ हम जो चीज जो मेजरली डिटेक्ट करने जा रहे हैं, जो मेजरली चीज को डिटेक्ट करने जा रहे हैं वो है आगे ऑटिज्म। ऑटिज्म है क्या? एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई बीमारी है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बहुत खतरनाक बीमारी है, नहीं। एक्चुअली ये सारा जो ऑटिज्म है या ऑटिस्टिक सारा कुछ होता है, ऑटिज्म एक्चुअली कहाँ से लिंक करता है? ऑटिज्म एक्चुअली लिंक करता है इमोशंस के साथ, इमोशनल बिहेवियर के साथ। बहुत सी थियरीज इमोशनल बिहेवियर पे लिखी जा चुकी हैं, लेकिन ऑटिज्म में प्रॉब्लम ये है कि एक टाइम पे एक बिहेवियर नहीं होता। एक टाइम पे एक बिहेवियर नहीं होता। मुसीबत यहां से आती है। क्यों? क्योंकि एक टाइम पे वो मल्टीपल बिहेवियर शो कर रहे होते हैं। मल्टीपल बिहेवियर 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। वो एट अ टाइम एंग्री भी शो कर रहा है, वो एट अ टाइम सैड भी शो कर रहा है, वो एट अ टाइम हैप्पी भी शो कर रहा है, वो एट अ टाइम डरा भी हुआ है, फियर, वो एट अ टाइम फियर में भी है। अब इसको हम कहते क्या हैं? इसको एक्चुअली अगर समझा जाता है तो इसको कहते हैं लिमिटेशन ऑफ ह्यूमन माइंड, ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन की एक लिमिटेशन होती है, दिमाग की सोचने की एक सलाहियत होती है। पाकिस्तान में बहुत से ऐसे काम नहीं हो रहे। गवर्नमेंट एजेंसीज काम कुछ कर तो रही हैं, लेकिन वो रिकग्निशन सिस्टम पे कोई काम नहीं कर रहे कि इनको रिकग्नाइज कैसे किया जाए। तो हमारा एक्चुअली काम ये था कि ऑटिज्म को, इस ऑटिज्म को रिकग्नाइज करवाना कि ऑटिज्म ए एक्चुअली है क्या, वाई क्यों होता है, और इसका डायग्नोस कैसे किया जाएगा।
इस वजह से इसको कहा जाता है AWD, ऑटिज्म बाय और डायग्नोस। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ऑटिज्म में हमारे पास ये डिफरेंट मेथडोलॉजीज हैं। ये फीचर एक्सट्रैक्टर्स हैं। फीचर एक्सट्रैक्टर्स कौन क्या होते हैं? फीचर एक्सट्रैक्टर उसको कहते हैं, सपोज करो हमें फेस में से, जैसे एक्मैन की थ्योरी है ना, एक्मैन की थ्योरी एक्चुअली फीचर एक्सट्रैक्टर है। सपोज करते हैं कि हमें फेस में से लिप्स पे कोई डेटा चाहिए, हमें चीक्स पे कोई डेटा चाहिए, हमें फोरहेड के थ्रू कोई डेटा चाहिए, तो इसको कहते हैं फीचर एक्सट्रैक्टर, कि एक स्पेसिफिक चीज को वो निकाल के दे रहा है। फीचर सिलेक्शन या फीचर एक्सट्रैक्टर। अब जैसे चाय टू एक एल्गोरिथम है, एफ क्लास एफ एल्गोरिथम, ये सारे डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं। ये सारे एल्गोरिथम्स मिलके अलग-अलग अपने रिजल्ट्स दे रहे हैं। हर बंदा, हर बंदे के अपने एल्गोरिथम्स डिफरेंट चीजों को सिलेक्ट करते हैं फर्स्ट टाइम पे। ये वो चीजें हैं जो फेस के ऊपर सिलेक्ट की जा रही हैं। ये यूनिट्स हैं, क्योंकि KNN जितने भी हैं, के मीन, ये सारे यूनिट्स को सिलेक्ट करता है। ये एक्मैन ने जो यूनिट्स दिए थे, ये यूनिट एक्मैन के दिए हुए हैं, और ये इनकी अपनी थियरीज हैं कंप्लीट। ये थ्योरीज है जो इन एल्गोरिथम्स बनाने वालों ने दी थी ड्रॉप 5 तक। और ये वो फेशियल यूनिट्स हैं जो ये एल्गोरिथम्स डिटेक्ट कर रहे हैं। दीज आर द फेशियल यूनिट्स व्हिच आर डिटेक्टिंग बाय एन एल्गोरिथम्स। चाहे वो किसी भी सूरत में हो, एल्गोरिथम्स इनको डिटेक्ट कर लेता है। अब डिफरेंट एल्गोरिथम्स ने डिफरेंट तरह काम किया। ये सारे वो डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं जिन्होंने काम किया। एक्ट, एफ रिग्रेशन, ग्रेडियंट डिसेंट, LDA और लीनियर रिग्रेशंस। ये वो सारे एल्गोरिथम्स हैं। ग्रेडियंट डिसेंट हो गया, एक्ट हो गया, ये सारे बहुत नियरेस्ट थे पॉइंट्स पे। सिर्फ वो एक चीज कर रहे थे, वो इसमें से फेशियल डेटा को सिर्फ फेशियल यूनिट्स पे रीड कर रहे थे। अब हमने क्या काम डिफरेंट किया? हमने इन सारे यूनिट्स को देखा। हमने जब अपनी मेथडोलॉजी डिजाइन की, हमने जब अपना मेथड बनाया, तो हमने मेथड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या रखा? आइस। किसी ने भी आयरस के साइज को नहीं देखा। आयरस का साइज, आयरस, किसी ने भी इसको डिटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। समझा जरूर कि आयरस चेंज होता है, लेकिन कितने सेकंड्स पे चेंज होता है? वी डिटेक्टेड, हमने डिटेक्ट किया और प्रूफ किया। अब मेथडोलॉजी यहां से स्टार्ट होती है। हमारी मेथडोलॉजी जो स्टार्ट होती है वो यहां से होती है। अब इसके फंक्शनैलिटीज हैं 5, जिसके जरिए हम ये बता सकते हैं कि ऑटिस्टिक चाइल्ड है या नहीं है। 5 डिफरेंट मेथडोलॉजीज हैं, लेकिन हमारे इस केस में, फेशियल वाले केस में, जो सिर्फ हमारे पास एक कैमरे के थ्रू या हम इमेज डेटा के थ्रू ले रहे थे, उसके लिए सिर्फ हमें गेम पैटर्न्स और आपस में कम्युनिकेशन के पैटर्न्स को यूज करना था। जबकि बाकी 3 पैटर्न और भी हैं। यहाँ पे टोटल 5 है, वैसे इसके पैटर्न्स और भी हैं। तो अगर हम EEG की बात करें, ये सिग्नल्स हैं जो ब्रेन से आ रहे हैं सिंपल अल्फाज में। इसके ऊपर एक एल्गोरिथम अप्लाई किया जाता है, DWT। ये क्या करता है? इन्हीं सिग्नल्स को, एक सिग्नल की वेव को कन्वर्ट कर देता है 7 डिफरेंट लेयर्स में। इसमें से फिर हमें जो लेयर्स चाहिए होगी वो हम पिक करेंगे। उसको पिक करने के बाद हम एंट्रोपी को दे देंगे। एंट्रोपी क्या करेगी? उस लेयर में से हमारे लिए डेटा निकाल लेगी, क्योंकि इसका काम होता है प्रोबेबिलिटी निकालना, पॉसिबिलिटीज निकालना कि क्या ये वाकई पॉसिबल है। तो एंट्रोपी क्या करेगी? इन 7 लेयर्स में से सारा डेटा अलग-अलग निकाल के फैच करके रख लेगी। एंट्रोपी से जो डेटा आया होगा, इनमें से जो मोस्ट कॉमन डेटा जो हमारे उसके साथ मैच कर रहा होगा, सातों लेयर में से हमारी आउटपुट को जो डेटा मैच कर रहा होगा, हमारी आउटपुट को जो डेटा मैच कर रहा होगा, एंट्रोपी वो निकाल के दे देगी। सिंपल इज दैट। फिर टेक्स्ट, जैसे कोई बंदा लिखता है,
अगर वो तेजी में लिख रहा है या कुछ भी किसी भी कलर में लिख रहा है तो उसका टेक्स्ट मैटर करता है, ये जल्दी में है या किसी में है या किस चीज में है। इसके ऊपर एल्गोरिथम में अप्लाई करेंगे एज। एज क्या करेगा, ये जो इसके कॉर्नर्स होते हैं इनको देखेगा कि बंदा किस तासुरात में बैठा हुआ है, किस इमोशन स्टेट में बैठा हुआ है, गुस्से में है, जल्दबाजी में है। सो ये कॉर्नर्स एज डिटेक्शन है। फिर वॉइस पे आ जाते हैं। वॉइस इज वन ऑफ द बेस्ट वे, वन ऑफ द बेस्ट, जिसके थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं अगला बंदा किस मूड में है। वॉइस लाउडर है मतलब पिच, लो है तो पिच, नॉर्मल है तो पिच। फिर अगेन इस पे एंट्रोपी अप्लाई की जाती है ताकि हम उसमें से जो हमारे लिए मैचिंग डेटा है हम उसको निकाल सकें। तो इसमें ये बहुत सी ऐसी चीजें जिसमें हम फिजिकली उसको इंटरेक्ट कर रहे हैं किसी ना किसी मशीन के साथ, जबकि हम ऐसा नहीं करना चाहते। तो फिर क्या करना था? फिर हमारे पास निकला एक तरीका गेम का। इसमें साउंड भी है, इसमें म्यूजिक भी है, इसमें इंटरेक्शन भी है, इसमें वो देख भी रहा है, he can see, he or she can see, और अपने इमोशनल स्टेट से भी बाहर आ रहा है, एक्सप्रेशंस भी हैं। इट मीन्स कि ये वो वाहिद ऐसी चीज है जिसमें ये सब इजीली कैलकुलेट हो सकता था, सेम एज बातों में। अब इसके थ्रू हम फेस पैटर्न्स ले रहे हैं। अब फेस पैटर्न की थ्योरी कहाँ पे आई थी? फेस पैटर्न जैसे मैंने कहा, फेस एक्शन यूनिट्स, FAU, और एकमैन की थ्योरी। हम इन दोनों को सिंपल अल्फाज में यूटिलाइज करके हम ये बता सकते हैं कि दोनों के फेस पैटर्न्स क्या काम कर रहे हैं। फेस पैटर्न हम इनसे बहुत इजीली मैच कर सकते हैं। तो जब फेस पैटर्न मैच हो गए दोनों के, हमने सिर्फ पैटर्न गेट करना है कि ये कौन से पैटर्न से यहाँ से मैच कर रहा है, कौन कौन से यूनिट से मैच कर रहा है। AU कौन सा आ रहा है यूनिट, एकमैन का कौन सा यूनिट आ रहा है, इसको यहाँ पे मैच करेंगे। यहाँ पे कस्टमर रिलेशनशिप में बात करते वक्त हम क्या करेंगे, हम एक और चीज ले लेंगे, उसका आई बॉल का साइज भी पिक करते जाएंगे। क्यों? क्योंकि समटाइम्स ऑटिज्म में क्या होता है, या जो बंदा एबनॉर्मल वाली साइड स्टेट पे होता है, अगर वो शो नहीं कर रहा फेशियली तो उसका आई बॉल जो है वो रिस्पॉन्स कर रहा होगा। आई बॉल ऑलवेज रिस्पॉन्स कि वो क्या करना चाह रहा है। आई बॉल ऑलवेज रिस्पॉन्स कि उसके तासुरात चेंज होते हैं या नहीं। सो हमारे लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट था, सर्कुलर रिंग रे एल्गोरिथम, जो हम इधर अप्लाई करने से हमें ये पता लगेगा कि बातें करते वक्त ये इंसान का आईबॉल जो है वो किस अंदाज से चेंज होता है। तो पहले तो ये छोटा सा एक पार्ट ये है हमारा कि हमारा मेथडोलॉजी है क्या। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो अप्लाई करेंगे ही करेंगे। पहले तो ये था कि हमारा मेथड क्या है, हम किस मेथड के बिना पर अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे तो हमारा अपना एल्गोरिथम है ना। अब आते हैं एल्गोरिथम पे। ये डेटा सेट था, ये एल्गोरिथम। अब हमारा पहला कंसर्न, वाई ऑपरेटिंग सिस्टम। हमने अपनी मशीन बनानी है, ये टोटल एक मशीन चल रही है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये मशीन चल रही है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। नम पाए, हमारे पास न्यूमेरिकली डेटा आने वाला है। न्यूमेरिकली मतलब 1 2 में डेटा आने वाला है। सो वी नीड नम पाए 1 2 3 4। मैटप्लॉटलिब क्यों यूज करते हैं? क्योंकि हमने ग्राफ डिजाइन करने हैं, ग्राफिकल डेटा लेके आना है। पांडास, हमने डेटा सेट को रीड करना है, डेटा सेट रीडिंग के लिए हम पांडा यूज करते हैं। मैथमेटिक्स डेफिनेटली, इसमें मैथमेटिक्स के एल्गोरिथम्स यूज हो रहे हैं तो हमने मैथ्स यूज किया। कीरास, मशीन लर्निंग की एक लाइब्रेरी जो ये बताती है कि कंप्यूटर ने सीखना क्या है, कंप्यूटर ने लर्न क्या करना है, कंप्यूटर हमसे क्या सीखने लगा है। व्हाट डज द कंप्यूटर लर्न फ्रॉम एन एल्गोरिथम। कीरास में डिफरेंट एल्गोरिथम होते हैं या मॉडल्स होते हैं। हम यहाँ पे क्या यूज करने जा रहे हैं, हमने एक मॉडल यूज किया सिक्वेंशियल, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारे जब फेशियल एक्सप्रेशंस को रीड करे कोई तो वो सीक्वेंस में हो, सीक्वेंस में रीड करके बताए कि इसका मतलब क्या आ रहा है, सीक्वेंस में रीड करके समझाए कि इसका इसका हमने करना क्या है।
ये क्या कहना चाह रहा है, तो वो सीक्वेंस में आए सारा डेटा। अब इसमें कीरास में लेयर्स की बात आ जाती है। अब लेयर्स है क्या? लेयर्स है एक नेटवर्क। अब नेटवर्क से जुड़ी बहुत सी ऐसी चीजें हैं, उसमें हमारे पास न्यूरल नेटवर्क्स भी हैं, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स भी हैं, और बहुत सा और भी डेटा अवेलेबल है। लेकिन इन सारे डेटा का, सारी चीजों का, सारी प्रोसेसिंग का हम करेंगे क्या? इन सारी प्रोसेसिंग का हम करेंगे क्या? तो हम क्या करते हैं, हम हर प्रोसेसिंग को एक डेटा असाइन कर देते हैं, उसको कहते हैं इमेज डेटा जनरेटर। कि जो भी आप इसको इमेज दिखाओ, उससे कुछ ना कुछ डेटा को जनरेट कर दो। जो भी इमेज दिखाओ, उससे कोई ना कोई डेटा जनरेट कर दो। क्योंकि ये जो डेटा जनरेटर है, ये 5 एल्गोरिदम्स का मजमुआ है। इसमें हमारे पास एकमैन की थ्योरी भी आ जाती है, फेशियल एक्सप्रेशन भी आ जाते हैं, फेशियल रीड भी आ जाता है, ली फॉर्ड की थ्योरी भी आ जाती है, और साइमन साइमन कॉल की थ्योरी भी हमारे पास निकल आती है इस इमेज जनरेटर के अंदर। जो हम प्री प्रोसेसिंग में अभी जो हमने एक्सप्लेन किया, प्री प्रोसेसिंग वाला पार्ट, इसमें सारा कुछ यहाँ पे इमेज जनरेटर में कैलकुलेट हो गया। अब हमने किया कि सारा का सारा डेटा उठाया जिप फाइल से, CV2, क्योंकि हमने CSV फाइल को रीड करना, तो हमारे पास CV2 इमेज की प्रोसेसिंग के लिए यूज किया जाता है। CV2 किस लिए यूज होता है? इमेज की प्रोसेसिंग के लिए, इमेज प्रोसेसिंग। सीबॉन, जब हमने ग्राफिकल डेटा प्रेजेंटेशन बनानी है, इमेज के लिए सीबॉन यूज करते हैं। इमेज के लिए जब ग्राफिकल डेटा प्रेजेंटेशन बनानी है, कीरास में कितने एल्गोरिदम्स हैं? बहुत से एल्गोरिदम है। जैसे हम CNN की बात कर रहे थे, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क को समझने के लिए एक पूरी किताबें लिखी गई हैं, लेकिन इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है, अगर हम इस इमेज को देखें, इसका सिंपल से अल्फाज में मतलब ये होगा कि अगर आपके पास कोई इमेज आता है, whenever you have an image, उस इमेज को पार्ट्स में कन्वर्ट कर दो, उसका एक पिक्सल कन्वर्ट कर दो। ये पूरा एक पिक्सल है, ये एक पिक्सल है। फिर इस एक पिक्सल में से और पिक्सल्स निकालो। एक्चुअली हम कॉन्वोल्यूशनल रीलू एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं। रीलू रीलू फीचर एक्सट्रैक्टर है। रीलू क्या है? फीचर एक्सट्रैक्टर। फीचर एक्सट्रैक्ट करके बता रहा है कि CNN ने क्या फीचर यहां से इंपॉर्टेंट समझा तो निकाल लिया। इस पिक्सल में से इस पिक्सल में से रीलू ने क्या इंपॉर्टेंट फीचर समझा तो निकाल लिया। फिर उसकी पुलिंग होगी। पुलिंग का मतलब है उसमें से डेटा फेच किया जाएगा कि इसमें से क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है। फिर कॉन्वोल्यूशनल होगा, फिर पुलिंग होगी, फिर एंड पे जाके ये डिसाइड होगा कि मुझे एक्चुअली क्या डेटा मिला है। क्या वो मेरे काम का डेटा है या वहां पे खाली स्पेस थी? अगर मेरे काम का डेटा है तो वहां पे वो डेटा भरा हुआ होगा, अगर नहीं है तो वहां पे खाली डब्बा होगा। तो डब्बे को हम कर देंगे इग्नोर, डब्बा हमें चाहिए नहीं। तो यहाँ पे एंड पे आके जो जो इंफॉर्मेशन हमें फिल हुई भी मिलेगी, इससे फिर हम क्लासिफाई कर देंगे कि हमारे पास क्या आया है, कौन सा डेटा आया है, हमारे डेटा की इंफॉर्मेशन क्या है, हमारे डेटा की प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन क्या निकली थी, हमें क्या क्लासिफाई करके निकाल के दिया, क्या वो फेस है, क्या वो आई है, क्या वो लिप्स हैं, क्या उसने हमें डेटा में से सारी चीजें निकाल के दी हैं, क्या वो उसने क्लासिफाई करके दिया, क्या इंफॉर्मेशन उसने हमें निकाल के दी है। What information that we used to get with this kind of information. अब हमारी वर्किंग फिर से आती है कि अब ये सारा काम तो हो रहा है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क कैसे डिजाइन होगा? आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क कैसे डिजाइन होगा?
जब डिजाइनिंग की बात आए आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की, तो हम दोबारा एसके लर्न के पास आएंगे। और जैसे मैं अभी बता रहा था कि कॉन्वोल्यूशनल क्या करती है, क्लासिफाई करती है, क्लासिफाई करती है। तो हम क्लासिफिकेशन के रूल्स और कंफ्यूजन मैट्रिक्स को लेके आएंगे। कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या होता है? कंफ्यूजन मैट्रिक्स को सिंपल अल्फाज में समझने के लिए इतना सा कहूंगा कि जब हमें कोई चीज मैट्रिक्स में से नजर आ रही हो और हमें ये पता लग जाए कि वो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है, तो हम उसका कंफ्यूजन मैट्रिक्स निकाल लेते हैं और उसको फिर क्लासिफाई कर लेते हैं कि इसका कौन सा नेगेटिव इम्पैक्ट हमें बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करने वाला है और कौन सा नेगेटिव इम्पैक्ट हमें डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करेगा। उस इंफॉर्मेशन को निकालने के बाद हम कंफ्यूजन मैट्रिक्स को ड्रॉ कर देते हैं। इसके बाद हम क्लासिफाई कर लेते हैं कि हमें कौन सा डेटा रिक्वायर्ड था और कौन सा डेटा रिक्वायर्ड नहीं था। फिर हम जो क्लासिफिकेशन हुई होती है उस पे फिर मॉडल सिलेक्शन अप्लाई करते हैं। मॉडल सिलेक्शन है क्या? मॉडल सिलेक्शन एसके लर्न का एक एल्गोरिदम है जो उस क्लासिफिकेशन हुए हुए डेटा में से, जो ये डेटा क्लासिफाई हुआ है, इसमें से भी हमें इंफॉर्मेशन निकाल के देगा कि क्या हमारी इंफॉर्मेशन वही है जो हमें रिक्वायर्ड थी या चेंज होगी। फिर हम उसको ट्रेन और टेस्ट पे स्प्लिट कर देंगे। फिर हम उसको ये सोच समझाएंगे कि कितने पे ट्रेन करना है और कितने पे टेस्ट करना है, कितने पे ट्रेन करना है, कितने पे टेस्ट करना है। उसके बाद फिर हम इस पे प्लॉटिंग लगाएंगे। प्लॉटिंग का मतलब है हम ग्राफ डिजाइन करेंगे, हम ग्राफ्स लेके आएंगे, डिफरेंट ग्राफ्स। इन ग्राफ्स को पढ़ने का भी एक तरीका होता है। ये एच पॉइंट्स से हम क्यों पढ़ते हैं, लोअर पॉइंट्स को क्यों पढ़ते हैं, ये वाले पॉइंट्स क्यों पढ़े जाते हैं, सो वो प्लॉटिंग में हम सीखेंगे। फिर प्लॉटिंग कंफ्यूजन मैट्रिक्स, तो आपको डब्बों में कंफ्यूजन मैट्रिक्स नजर आएगा, लेकिन हमने कंफ्यूजन मैट्रिक्स को पढ़ना कैसे है भाया? हमने कंफ्यूजन मैट्रिक्स को पढ़ना कैसे है? लेट्स सी कि हमारे पास ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स डिजाइन हुआ है। ये क्या हुआ है? एक कंफ्यूजन मैट्रिक्स। इस कंफ्यूजन मैट्रिक्स में डिफरेंट बॉक्सेस होंगे, डिफरेंट बॉक्सेस होंगे इसी कंफ्यूजन मैट्रिक्स के अंदर। डिफरेंट बॉक्सेस छोटे छोटे, हर बॉक्स का एक डिफरेंट मतलब होगा, हर बॉक्स का एक डिफरेंट मतलब निकलेगा, हर बॉक्स का। अब चाहे हम वो हर बॉक्स को ऑन द स्पॉट डिजाइन करवा लें, उसका मतलब ये कि ये जो बॉक्स बने होंगे, इन बॉक्सेस में 0 से लेके 1 तक सारी इंफॉर्मेशन होगी, नेगेटिव पॉजिटिव। ये इस तरह का बनता है कंफ्यूजन मैट्रिक्स। अब इसमें जो मजे की चीज है ना, वो ये है कि आपने जो सिर्फ वैल्यू रीड करनी है वो सिर्फ डायगनली वैल्यू रीड करनी है। जो वैल्यू आपने रीड करनी है वो डायगनली वैल्यू रीड होनी है। डायगनल में, इस डायगनल में वैल्यू रीड होगी। क्यों? क्योंकि कंफ्यूजन मैट्रिक्स की डायगनल की वैल्यू की वजह से हम इसको कहते हैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स है। डायगनली जब वैल्यू रीड हो जाएगी और आपको पता लग जाएगा कि डायगनली आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो आ रही है ठीक, आपने पूछा था कि 0.9 आना चाहिए और 0.9 ही आया है, इट मीन्स कि यू आर गुड टू गो। अदरवाइज अगर 0.9 नहीं आया, 1 आ गया है, तब भी ठीक है। लेकिन अगर 0.9 से नीचे वैल्यू कोई आ गया, 0.7 आ गया, 8 आ गया है, इट मीन्स कि कंफ्यूजन मैट्रिक्स सही नहीं बना। इट मीन्स कि आपकी डायगोनल वैल्यू ठीक नहीं आई। सो यू नीड टू चेंज द वैल्यूज इन द डायगोनल पार्ट। आपको डायगोनली वैल्यू को चेंज करना पड़ जाएगा। आपको ये समझना पड़ जाएगा कि डायगोनली वैल्यू जो नहीं आई ठीक, इसको कैसे रीड करेंगे, कैसे ठीक करेंगे। तो जो प्लॉटिंग कंफ्यूजन मैट्रिक्स है, फिर वो यहाँ पे हमें डिजाइन करके ये पता लगेगा कि हम जिस कंफ्यूजन मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं ये किस हद तक ठीक है, ये किस हद तक हमें वैल्यूज जो है बिल्कुल एक्यूरेट दे रहा है। क्या हमारा ट्रेन जो था वो बिल्कुल ठीक हुआ था ट्रेनिंग पे, या ट्रेनिंग गलत हो गई? क्योंकि कंफ्यूजन मैट्रिक्स जो डिजाइन होना है सारा, इसकी बेसिस सारी की सारी हमारा ट्रेनिंग है। ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स जो भी बन रहा है ये ट्रेनिंग की बेसिस पे बनेगा। हमेशा याद रखना है, कंफ्यूजन मैट्रिक्स हमेशा ट्रेनिंग की वजह से बनेगा। कंफ्यूजन मैट्रिक्स ट्रेनिंग की वजह से बनता है।
टेस्ट करते हैं जिस वक्त, तो वो डायगोनल में वैल्यू जाती है। जब टेस्ट करेंगे, जब भी टेस्ट होता है तो डायगोनल वैल्यू रीड होती है। टेस्ट में हमेशा डायगोनल वैल्यू रीड होती है, ऑलवेज रिमेंबर। फिर हमने कीरास से मॉडल लिया। हमने मॉडल कौन सा लिया? हमने लिया CNN, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। कीरास के पास जो मॉडल्स हैं उनमें से हमने लिया कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। हमने कॉन्वोल्यूशनल CNN में से, हमने CNN में से उठाया क्या? डेंस लेयर, कॉन्वो 2D, मैक्स पुलिंग और ड्रॉप आउट। न्यूरल नेटवर्क ऐसे बनता है। और एक आउटपुट आ गई। ये हमारे पास आउटपुट है, ये इनपुट है, ये लेयर है। इसको हिडन लेयर भी कह सकते हैं, लेयर भी कह सकते हैं। अब ये जो इंफॉर्मेशन पास हुई है यहाँ पे, वो इंफॉर्मेशन डेंस इंफॉर्मेशन है। ये डेंस लेयर है जो इंफॉर्मेशन पास कर रहा है, ये डेंस लेयर है। इसके बाद ड्रॉप आउट, जो इंफॉर्मेशन यहां से इधर आ रही है इसको ड्रॉप आउट कहते हैं। फ्लैटेंड, जो ग्राफ डिजाइन किया जाएगा वो फ्लैटेंड होता है। 2D लेयर्स की कैटेगरी, लेयर्स की कैटेगरी 2D। मैक्स पुलिंग, यहां से डेटा क्या निकला, यहां से डेटा आगे क्या जा रहा है। फिर से हमने एक मॉडल इंपोर्ट किया कीरास के साथ। कीरास से हमने मॉडल लिया CNN। CNN से हमने एक मॉडल ले लिया। अब ये मॉडल है कैसा? मेरे पास इनपुट है, सपोज करते हैं 3 है। ये मेरे पास हिडन लेयर है। ये सारी लेयर आपस में कनेक्टेड है, हर एक से लेयर जुड़ी हुई है। इसी तरह ये वाली भी, इसी तरह ये वाली भी। अब आगे एक और हिडन लेयर आ गई। लेयर हर कोई किसी ना किसी के साथ जुड़ी होती है। इसी तरह ये वाली भी सबके साथ जुड़ी होगी, इसी तरह ये वाली भी सबके साथ जुड़ी होगी, इसी तरह ये वाली भी जुड़ी होगी, फिर ये हर लेयर हर एक के साथ जुड़ी होगी। इसके बाद फिर आगे इंफॉर्मेशन पास हो जाएगी। इंफॉर्मेशन जब भी पास हो रही है, अब जो इंफॉर्मेशन यहाँ पे पास होगी ये भी हिडन लेयर है। फिर ये आउटपुट है। ये जो सारा काम हुआ यहाँ तक, ये जो सारा काम हुआ ये था डेंस का कमाल, जिसको कहते हैं डेंस लेयर्स। ये जो इंफॉर्मेशन पास की जा रही है इनमें से, इन सब हिडन लेयर्स के न्यूरॉन्स में से जो इंफॉर्मेशन पास हो रही है ये डेंस लेयर करवा रही है। ये डेंस है। ड्रॉप आउट, जो ये गोल अंडे हैं, न्यूरॉन्स हैं, ड्रॉप आउट इन्फॉर्मेशन कहाँ से जा रही है? इन गोल अंडों में से। ये न्यूरॉन क्या इन्फॉर्मेशन गेट करके आगे दे रहा है? ये ड्रॉप आउट का काम है। एक एल्गोरिथम के ये पार्ट होते हैं। फ्लैटेंड, फ्लैटेंड का काम होता है इन सारी इंफॉर्मेशन से एक ग्राफिकल डेटा अप्लाई कर देना। इन सारी इंफॉर्मेशन से, इस पूरे डेटा से कुछ भी आ रहा है वो फ्लैटेंड का काम है। कॉन्वोल्यूशनल 2D, कॉन्वोल्यूशनल 2D। ये 2D क्या कर रही है? 2D का मतलब होता है कि यहाँ पे जितनी भी लेयर्स डिजाइन की जा रही है, हिडन लेयर्स, ये वाली सारी, ये पूरे पूरे न्यूरॉन्स, ये पूरे पूरे न्यूरॉन्स, इनको कहते हैं कॉन्वो 2D लेयर्स। ये क्या होती हैं? कॉन्वो 2D लेयर्स। ये कॉन्वो 2D लेयर्स क्या पास कर रही हैं हमारे पास? कंप्लीट
इंफॉर्मेशन। फिर आ गया मैक्स पुल। लास्ट हमारे पास पार्ट क्या है? मैक्स पुलिंग। मैक्स पुलिंग का मतलब होता है ये जो डेंड्राइट्स हैं, ये जो डंडियां बनी हैं बीच में, ये डंडियां, ये जो डंडियां बनी है ना बीच में, इनके बीच में जो डंडियां बनी है, इससे इंफॉर्मेशन गेट करना और सेव कर देना कि ये इंफॉर्मेशन क्या आ रही है। ये सारी चीजें मिला के एक एल्गोरिथम बनता है जिसको हम कहते हैं कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, CNN। ये सारा CNN है। फिर इसके बाद इस CNN ने काम आगे क्या करना? CNN आगे जाता है ऑप्टिमाइजर फंक्शंस को यूटिलाइज करता है। ऑप्टिमाइजर का मतलब होता है कि टाइम की यूटिलाइजेशन को कम कर देना। ऑप्टिमाइजर्स का कम मतलब होता है कि टाइम को कम कर देना, टाइम रिड्यूस कर देना। यूटिलिटीज टू कैटेगोरिकल डेटा। अब इसका मतलब क्या है? यूटिल्स इंपोर्ट टू कैटेगोरिकल डेटा, विच मीन्स कि जो हम CSV जो डेटा ले रहे हैं उसमें डिफरेंट कैटेगरीज आ रही हैं, आएंगी कि ये बंदा न्यूट्रल है, एंग्री है, सैड है, हैप्पी है। ये सारा का सारा डेटा कैटेगरिकल कैटेगोरिकल है, इसमें कैटेगरीज डिफाइन होती है या ऑटिस्टिक है। कैटेगरीज डिफाइन हो जाएंगी। टेंसर फ्लो, हमें GPU रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। टेंसर फ्लो के थ्रू हम इस मशीन को एक GPU दे रहे हैं। सबसे मजे की चीज कि ये तो GPU है, ये टेंसर फ्लो का अपना यूज हो रहा है जो कि 128 GB तक चला जाता है। अगर यूटिलाइजेशन करनी पड़े तो ये GPU 128 GB तक चला जाएगा। फिर हम टेंसर फ्लो का भी एक मॉडल यूज कर रहे हैं ताकि हमें जो रिजल्ट्स हैं वो एक्यूरेट बने, उसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा हो। जो रिजल्ट की एक्यूरेसी है वो सबसे ज्यादा है। इसी वजह से हम इसको यहाँ पे, इसके मॉडल को भी यहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हैं। बहुत सिंपल सा है। ये अभी तक का है कि हम वर्किंग ऑफ थीसिस कैसे चला रहे हैं, वर्किंग ऑफ थीसिस कैसे चला रहे हैं। अब हमने डेटा सेट इंपोर्ट किया, हमने डेटा सेट इंपोर्ट डायरेक्टली कर लिया ताकि हमें इशू ही ना आए। हमने कैगल से डेटा सेट ही इंपोर्ट डायरेक्ट कर लिया। अच्छा, डेटा सेट आ गया, फेक फेसेस का डेटा सेट आ गया, सारा कुछ हो गया। अब उसमें से जैसे मैंने कहा हमें कौन सा डेटा चाहिए था? हमें डेटा चाहिए था सिर्फ CSV वाला। हमें कौन सा डेटा चाहिए था? इस CSV वाला। हमने डेटा सेट इस CSV वाला ले लिया। यहां से ट्रेन और टेस्ट निकाल लिया। नो डाउट हमने डेटा सेट जो है उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज करके रखा है, डेटा सेट को अपने अकॉर्डिंग चेंज करके भी रखा है।